वेलकम बैक स्टूडेंट। चलो बच्चों, आज हम CHS के लिए एक और प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड एक और जो है हम आपको 20 क्वेश्चन का जो है कि प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत भारी है, ध्यान से सुनना है। और ये जो कॉन्सेप्ट जिसने समझ लिया, अब कभी भी दोबारा आपको हिंदी के क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दें। किसी भी लेवल का मतलब है कि एकेडमिक लेवल, वनडे लेवल तक की एग्ज़ाम में तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बस ध्यान से सुनते जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि सचिन सचिन खाता है, पढ़ता है और सो जाता है। ठीक, इसमें आपको बताना है कि ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा वाला संयुक्त वाक्य है। देखिए वाक्य क्या है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, एक वाक्य है। राम घर जाता है, सीता खाना बनाती है, मान लीजिए सपोज दैट। राम घर जाता है और मोहन क्रिकेट खेलता है, सपोज दैट मान लीजिए। ये सब ऐसे वाक्य हैं, मान लीजिए। तो सचिन खाता है, पढ़ता है और सो जाता है, इसमें आपको ये बताना है कि ये सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। वाक्य को देखिए, वाक्य को समझने का सबसे आसान तरीका मैं बता दूं, वो सब एग्जाम्पल को छोड़िए। जैसे मान लीजिए कि शालिनी खाना बनाती है या मोहन खाना बनाता है, एक सिंपल वाक्य है। इसमें देखिए मोहन खाना बनाता है, मोहन खाना बनाता है। इसमें आप देखेंगे बच्चों कि मोहन इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी जितने भी पद हैं शब्दों के, खाना बनाता है, ये क्या है, प्रेडिकेट है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ये करता है मोहन, अब बाकी सब क्या है, कर्ता के बाद ये सब विधेय हैं। विधेय हैं, इसको हम उद्देश्य भी कहते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट किसी बच्चे का नाम है राहुल, उसके घर वाले मम्मी पापा उसको कहते हैं पिंटू, ठीक है। उसकी दादी उसको कहती हैं मान लो सपोज दैट बच्ची। तो एक ही बच्चे के तीन नाम हुए, तो वैसे ही ये मोहन है। इसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में हम कर्ता भी कहते हैं, कर्ता कहते हैं, और उद्देश्य भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट, कर्ता, उद्देश्य, ये तीनों क्या है, मोहन ही है। अब बाकी सब क्या है, हिंदी में इसको विधेय कहते हैं और इंग्लिश में इसको प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में क्या क्या शामिल होता है, तो बनाता है, ये क्रिया है यानी इसका काम है। कौन बनाता है, राम, काम करने वाला यही है। अब खाना क्या हुआ, कर्म हुआ। क्या बनाता है, तो खाना बनाता है, तो उसका कर्म क्या है, खाना। क्रिया क्या है, बनाना। मोहन क्या है, कर्ता यानी सब्जेक्ट, या इसको क्या कहते हैं, इसके तीन नाम हैं, सब्जेक्ट, उद्देश्य और कर्ता, तीन कहते हैं। तो किसी भी वाक्य में बच्चों देख लो, किसी भी वाक्य में अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि शालिनी शालिनी मान लीजिए शालिनी कक्षा 4 में पढ़ती है, कक्षा 4 में पढ़ती है। ये बड़ा वाक्य हो गया थोड़ा सा, लेकिन ये भी क्या है, एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य की हम पहचान पहले बता रहे हैं। शालिनी एक क्या है, उद्देश्य है, बाकी सारा जो है क्या है, विधेय है। इसमें ये क्या है, कर्ता है, और बाकी ये कर्म है, और इस कर्म के आगे ये क्या है, उसका विस्तार है। तो जब एक ही कर्ता या एक उद्देश्य हो किसी भी वाक्य में, तो उसको सरल वाक्य कहते हैं। और जब एक वाक्य में दो उद्देश्य या दो कर्ता हों, ठीक है, तो उस वो मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बस मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य पकड़ेंगे आप, थोड़ा सा मैं बता दूंगा। जैसे यहाँ देखिए, पहले इसको देख लीजिए, सचिन, सचिन के बारे में देख लीजिए। सचिन खाता है, पढ़ता है और सो जाता है, ठीक। लेकिन इसमें सब्जेक्ट क्या है, सचिन है। कर्ता क्या है, सचिन है। सचिन ही उद्देश्य है, सब्जेक्ट है, कर्ता है, उद्देश्य है। बाकी सब ये खाता है, पढ़ता है, सो जाता है, ये सब क्या है, ये विधेय है। तो एक कर्ता आया है तो हम क्या कहेंगे, हमेशा सरल वाक्य, ठीक। नेक्स्ट पे देख लीजिए आगे। नेक्स्ट दिया है कि या तो राहुल पढ़ता है या सीमा पढ़ती है। अब देखिए यहाँ राहुल पढ़ रहा है, सीमा भी पढ़ती है। एक ये करता है, एक सीमा करता है, यानी राहुल और सीमा दोनों करता है, यानी दो दो
उद्देश्य हैं। अब बाकी पढ़ता इसमें भी विधेय है, पढ़ती इसमें भी विधेय है, यानी दो उद्देश्य या दो कर्ता जब एक साथ आए और उसको जोड़ने वाला कोई शब्द लगा हो, जैसे या, और उसको पढ़ते समय वाक्य को देखिए, वाक्य को पढ़ते समय आप देखेंगे कि या तो राहुल पढ़ता है या सीमा पढ़ती है, तो आप बोलते हुए एक फ्लो में निकल जा रहे हैं। तो जब बोलते हुए तेज़ी से आप निकल जा रहे हैं तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। लेकिन थोड़ा सा यदि ठहराव हो जाए, जैसे अगर कह दूं कि राहुल पढ़ता है और सीमा गाना गाती है, अगर मैं यहाँ लिख दूं राहुल पढ़ता है और सीमा गाना गाती है, और सीमा गाना गाती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ एक कर्ता ये है, दूसरा कर्ता ये है, दो दो कर्ता आ गए और इनको जोड़ने वाला जो कंजक्शन है या समुच्चय बोधक अव्यय है, ये हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय को वही कंजक्शन कहते हैं। एंड, किंतु, लेकिन, परंतु, और, ये सब अगर किसी वाक्य में आ जाए, किंतु, लेकिन, परंतु, और, ये शब्द अगर किसी वाक्य में आ जाए तो आप उसको हमेशा क्या कहेंगे कि वह क्या है? संयुक्त वाक्य है, ठीक। जैसे यहाँ देख लीजिए तब, तब भी आ जाए, जैसे तीसरे वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिए लेकिन, किंतु, परंतु और तब। तीसरे में लिखिए जब शिवम पढ़ता है तब नीना पढ़ती है, यानी शिवम एक दो दो करता है, यानी दो दो उद्देश्य हैं, ठीक। दो उद्देश्यों को जोड़ने वाला या दो वाक्यों को, ये दो उद्देश्य के साथ एक वाक्य ये है, एक वाक्य एक के, दोनों को जोड़ने वाला क्या है? तब है। लेकिन इस वाक्य को जब हम पढ़ रहे थे फ्लो में निकल जा रहे थे, या तो राहुल पढ़ता है या सीमा पढ़ती है। लेकिन इस वाक्य को, तीसरे वाले क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रुक रहे हैं, ठहराव, स्टॉप कर रहे हैं। जब शिवम पढ़ता है तब नीना पढ़ती है, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। यानी तब लग जाए, लेकिन लग जाए, ठीक है, परंतु लग जाए, किंतु लग जाए, ये सब सारे शब्द आ जाएं तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नहीं तो अगर फ्लो में निकल जाएं और दो सब्जेक्ट यानी दो कर्ता रहें तो मिश्र वाक्य। और अगर एक ही कर्ता और एक ही उद्देश्य रहे, ठीक, एक ही कर्ता रहे और चाहे कितना ही बड़ा वाक्य हो जाए तो वो क्या होगा बच्चों? सरल वाक्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्या है कि सारंग का अनेकार्थी शब्द होगा। देखिए हिंदी के शब्दों में सारंग एक ऐसा शब्द है जिसके अनेकों अर्थ या अनेकों मतलब निकलते हैं। सारंग का मतलब होता है एक राग, मोर भी होता है इसका मतलब, सर्प भी होता है, बादल भी होता है, पानी भी, चातक भी, सिंह भी, कामदेव भी होता है सारंग मतलब, भौरा भी होता है सारंग मतलब, हाथी भी होती है, कोयल भी, वृक्ष भी, वस्त्र भी, शंख भी, शिव भी, पुष्प भी, धनुष भी, चंदन भी, आभूषण भी, चंद्रमा भी, आकाश भी, ये सब सारंग का मतलब क्या है? सारंग के इतने अर्थ हैं, सोच लो, है ना अमेजिंग? ये बात है, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा दिया हुआ है क्षणिक का विलोम शब्द पूछेगा। विलोम शब्दों को ध्यान समझना है कि क्षणिक का विलोम क्या होगा। क्षणिक मतलब जो सेकंड, मिनी सेकंड, माइक्रो सेकंड में कोई काम होता है उसको क्षणिक कहते हैं। तो क्षणिक का क्या होगा? विलोम शाश्वत। देखिए यहाँ शाश्वत लिखा हुआ है, ठीक, शाश्वत, देखिए यहाँ पे शब्द है शाश्वत, ठीक है बच्चों। तो क्षणिक का विलोम, इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, शाश्वत। शाश्वत में हमेशा रहने वाला, जैसे भगवान शाश्वत हैं, सूर्य शाश्वत है। हालांकि सूर्य आपको जियोग्राफी में पढ़ाया जाएगा कि उसकी एक एज होती है, लेकिन मान लेते हैं कि शाश्वत है। ये पूरा ब्रह्मांड शाश्वत है, ठीक। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, क्षणिक मतलब जो मिनी सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में समाप्त होने वाली चीज़ें हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है बच्चों? देख लो, छठवां क्वेश्चन ये है कि जो कभी बूढ़ा न हो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उस टॉपिक से दिया हुआ है कि जो कभी बूढ़ा न हो, अमर, सॉरी इसको कहते हैं जो कभी मरे न, जवान नहीं होगा, इसका शुद्ध क्या होगा? अजर। अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहोगे? अजर कहोगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन हो गया है, 7वां क्वेश्चन नीचे आगे ऊपर दिया हुआ है, देखो यहाँ से 7वां देखते हैं। 7वां दिया है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना।
अक्ल के घोड़े दौड़ाना का मतलब है कि अब अक्ल के घोड़े दौड़ाना, ऐसी बात नहीं है घोड़े पे अपनी बुद्धि को बैठा के दौड़ाना। तेज दिमाग होना इसका सही अर्थ नहीं है। केवल कल्पनाएं करना कि मेहनत से भागना, मेहनत से भागना भी नहीं होगा, केवल कल्पनाएं करना। ऐसा नहीं होता है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना, जैसे कोई किसी बच्चे के पास ज़्यादा अक्ल है या कम है फिर भी वो जो है कि अक्ल की घोड़े दौड़ाते रहता है, जैसे सोचता रहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहाँ जाऊंगा, मित्र से मिलूंगा, पढ़ाई करके ये करूंगा, यहाँ पहुँचना है, ये काम करना है, सुबह उठ के ये करना है। दुनिया भर की बुद्धि जो है अपने दौड़ाते रहता है और जो है कुछ करता नहीं है, चुपचाप बैठे रहता है। तमाम टाइम टेबल आप बनाते हैं, बहुत सारी सेटिंग करते हैं, लेकिन कुछ उसमें फ़ायदा होता नहीं। आज नहीं मोबाइल चलाऊँगा, कल लैपटॉप नहीं छूऊँगा, आज गेम नहीं खोलूँगा, बस फालतू की कल्पनाएं होती रहती हैं। मुझको यहाँ जाना है, मैं यूएसए चला जाऊँगा, ये सब है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। ठीक है। नेक्स्ट है अंधा पीसे कुत्ते खाए। अंधा पीसे कुत्ते खाए का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कमा तो रहा है, प्रोडक्शन कर तो रहा है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। ये मूर्ख व्यक्ति की बात है कि मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। जो व्यक्ति मूर्ख है वो कितना मेहनत कर ले, उसके पास पैसा है, तो जो चालाक और चतुर लोग होते हैं उसके सारे धन संपत्ति का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, 9th वाला। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। ध्यान देना है, एक सेकंड थोड़ा सा पीछे चलिए। अक्ल के घोड़े दौड़ाना लास्ट में ना लगा हुआ है, तो ये क्या है बच्चों, मुहावरा है। ध्यान देना है, मुहावरा में बताएं हैं कि जिस वाक्यांश के अंत में ना लगा वो सारे मुहावरे होते हैं। 9 2 11 हो जाना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, 2 2 4 करना। ठीक है, ये है। लेकिन अंधा पीसे कुत्ते खाए क्या था, एक लोकोक्ति थी, एक कहावत थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक कहावत है। लोकोक्ति का मतलब बच्चों कहावत। तो 8वां वाला प्रश्न एक कहावत थी और 7वां वाला क्वेश्चन एक मुहावरा था और 9वां वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें अलंकार पूछा हुआ है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। 3 बेर, ये जो पहला बेर है और यहाँ बेर है, 2 बार बेर शब्द आया है। पहले वाले बेर का अर्थ बच्चों की बेर जो फ्रूट्स होता है, बैर, बैर हो बैर, बैर जो शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है, भोलेनाथ को, बैर, बैर और धतूरा, तो ये बैर है ये। और ये बेर का मतलब है 3 टाइम, 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर। यानी कि एक बच्चा है या एक लड़की है, किसी को ले लीजिए, वह 3 ही बेर खाती थी, यानी 3 बेर के फ्रूट्स खाती थी। और 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार, सुबह शाम दोपहर खाती थी। तो जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, तो बेर जो है एक से अधिक बार आया है, पहली बार यहाँ आया है, दूसरी बार यहाँ आया है, तो जब एक ही शब्द 2 बार आ जाए या एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है, यमक अलंकार पकड़ना है कि जब एक शब्द बेर, बेर एक ऐसा शब्द है जो 2 बार आया, यानी एक से ज़्यादा बार आ गया और उसके अर्थ लेकिन अलग अलग हैं, तो यहाँ यमक अलंकार होगा। ठीक बच्चों, 10वां क्या है, 10वां भी आपसे अलंकार पूछा है। सुभरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखिए ये है, सुभरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ये दिया हुआ है। इसमें आपको पकड़ना है, तो ये यमक अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, ठीक है, या और कोई उत्प्रेक्षा, या आप समझ लीजिए अनुप्रास, कौन सा अलंकार होगा अगर 4 ऑप्शन दे दे। तो देखिए, को का अर्थ है को, ढूंढत का ढूंढना, फिरत का फिरना, कवि का कवि, व्यभिचारी का मतलब गलत विचारों से, चोर का मतलब चोर है। सुवर्ण का यहाँ अर्थ देखिए, सुवर्ण का मतलब होता है सुवर्ण, अच्छा वर्ण, दूसरा है सुंदर शरीर और तीसरा है सोना। यानी सूर्य के, सुवर्ण के 3 अर्थ हो रहे हैं। तो जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलने लगे, यानी एक से अधिक अर्थ इसमें अंदर घुसा हुआ हो किसी एक ही शब्द में, तो वो कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। हम आपको यमक के बारे में अच्छी तरह से बताए हैं, अब श्लेष के बारे में बता दिए। ठीक है, इस बात को बच्चों ध्यान रखना, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ध्यान देना है, नहीं है पूछा है। ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सरस्वती का,
तो भारती होता है ये सरस्वती माँ का पर्यायवाची, शारदा भी होता है, गीरा भी होता है, और यहाँ लास्ट में कमला दिया हुआ है। तो कमला किसके पर्यायवाची है? लक्ष्मी का, माता लक्ष्मी का पर्यायवाची है कमला। तो 11th वाला क्वेश्चन में क्या सही हो जाएगा? कमला। एक बात और ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन करना है इस बात को ध्यान देना है कि प्रश्न में पूछ कैसे रहा है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो नहीं को आप सर्कल कर लेंगे, यानी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं को ऐसे कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, और सरस्वती का पर्यायवाची है तो कौन कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है। अब जो नहीं है उस पर टिक लगाना। ठीक बच्चों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो इससे घबराना नहीं है, प्रेशराइज नहीं होना है। ठीक है, एग्ज़ाम प्रेशर जो हैंडल कर ले वही जो है कि ग्रेट होता है, वही आगे चल के जो है अपना सिलेक्शन ले पाता है। 12th वाले क्वेश्चन पे आइए। रात का पर्यायवाची नहीं है, फिर नहीं है, नहीं को आप सर्कल कर लेंगे। तो रात का पर्यायवाची होता है कौन? पहले उसको निकाल लीजिए। अमा होता है, तमा होता है, रैना होता है, लेकिन रामा नहीं होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4th वाला। वैसे ही देखिए 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुल्लिंग है? अब इस बात को ध्यान देना है कि पुल्लिंग कौन सा है। तो इसका मतलब है कि पुल्लिंग आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन आपके स्त्रीलिंग होंगे। आँख स्त्रीलिंग है, आँख अच्छी है, आँख खराब है, आँख सुंदर लग रही है, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। नाली गंदी है, नाली गंदा है नहीं कहते हैं, शुद्ध होगा नाली गंदी है, या नाली, ठीक है, नाली भरी पड़ी है। तो ये हो गया। भाषा अच्छी है, भाषा कैसी है? भाषा अच्छी है, अच्छा नहीं है, अच्छी है। तो ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। तो झंडा क्या हो गया? पुल्लिंग। झंडा फहर रहा है, झंडा उड़ रहा है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 14th वाले पे आ जाइए। 14th वाला देखिए थोड़ा आपको नीचे मिलेगा, यहाँ से है 14th वाला बच्चों। 14th वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा बहुवचन नहीं है। नहीं को आप क्या करेंगे? क्रॉस कर लेंगे, और जो जो बहुवचन है पहले उसको आप टिक कर लेंगे, जो नहीं होगा उसी पे हम सही आंसर टिक लगाएंगे। तो कौन बहुवचन है? दर्शन। हमने दर्शन किए। देखो दर्शनों नहीं होता है, दर्शने नहीं होता है। ये नहीं कि 10 लोग जा रहे हैं दर्शन करने तो हम सभी लोग दर्शनों किए, नहीं, दर्शन किए। दर्शन हमेशा बहुवचन ही होता है। हस्ताक्षर, 50 लोगों के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर लेने हैं आपको, तो ये नहीं कहेंगे कि 50 लोगों ने हस्ताक्षरों किए, नहीं, हस्ताक्षर ही किए। तो ये भी हमेशा बहुवचन में ही होता है। प्राण भी हमेशा बहुवचन में होता है। लेकिन जनता, देखिए यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है जो आपको नहीं दिख रहा है, इधर मैं लिख देता हूँ। जनता, जनता हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होती है? एक वचन में होती है। जनता क्या होती है? एक वचन में होती है। और जनता आ रही है तो ये क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। ये बच्चों क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। और ये हमेशा क्या होती है? एक वचन में होती है। इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वां क्वेश्चन, विद्यार्थी में कौन सा संधि है? एक बात बताइए, हम बताए थे दीर्घ पूछा है ऑप्शन में, गुण दिया है, वृद्धि दिया है। तो दीर्घ के बारे में आप जान लीजिए। किसी भी शब्द में, जैसे विद्यार्थी, तो इसका विच्छेद क्या होगा? विद्या धन अर्थी। ठीक है, 2 शब्दों में हमने इसका विच्छेद यानी इसको तोड़ दिया, अर्थी और विद्या। ठीक है, तो इसका लास्ट वाला स्वर क्या है? आ की मात्रा लगा हुआ है। इसका पहला स्वर क्या है? ओ लगा हुआ है। तो आ धन ओ बराबर आ ही होता है, यानी बीच में देखिए आ ही लगा होगा। विद्यार्थी के बीच में देखिए यहाँ आ लगा हुआ है। तो अगर किसी भी शब्द के बीच में आ लगा हो विच्छेद करने पे, ठीक है, आ लगा हो, आ की मात्रा लगी हो, विद्यार्थी बड़ी की मात्रा लगी हो, जैसे कपीस, समझ रहे हैं, बड़ी की मात्रा लगी हो, आ की मात्रा लगी हो, जैसे विद्यार्थी, बीच में देखिए विच्छेद करने वाले जगह पे जहाँ से विच्छेद होता है और 2 शब्दों में ये टूट जाता है, 2 पदों में कह लीजिएगा ये टूट जाता है। अगर बड़ा आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा, बड़ाऊ का मतलब जैसे कपूर, मान लीजिए कपूर नहीं, मैं जैसे मान लीजिए भानुदय, भानुदय, भानुधन उदय, तो बड़ाऊ की मात्रा हो, बड़ी की मात्रा हो, आ की मात्रा हो, तो इसको क्या कहेंगे? दीर्घ संधि।
ठीक है, यहाँ बड़ा आ की मात्रा लगा हुआ है तो दीर्घ संधि। गुण संधि किन्हें कहेंगे? जिन शब्दों में ए की मात्रा लगा हो, जैसे रमेश, राजेश, गणेश, देखिए सब में ए की मात्रा लगी है। ठीक है, परोपकार, एक झंडी, बस एक झंडी देखना है, परोपकार, एक झंडी इसमें है, एक झंडी राकेश में भी है, एक झंडी यहाँ, एक झंडी यहाँ। ठीक है, महोदय, देखिए बच्चों एक झंडी, बस एक झंडी को पकड़ लो के आपका गुण संधि पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, वृद्धि में क्या है? दो झंडी लगी होती है, जैसे जैसे महौषध, ये है आपका, दो झंडी ऐसे लगी रहेगी, वो क्या हो जाएगी? वृद्धि। संधि हमने बताया, ध्यान से देखना, संधि इससे अच्छा जो है कि आपको नहीं समझ में आएगा, ये बेस्ट है, समझ लो। लास्ट में 16 क्वेश्चन देखिए, नयन में कौन सी संधि? अब एक चीज़ और आप पकड़ लीजिए, दीर्घ बता दिया हमने, गुण बता दिया, वृद्धि बता दिया, यण हमने नहीं बताया। तो यण में क्या है? जैसे इत्यादि, इत्यादि एक अण्स, यण संधि है, बीच में य लगा हुआ ना, बीच में यदि य व, ठीक है, य व इत्यादि शब्द आए, य व र कह लीजिए, इत्यादि शब्द आए तो इसको गुण संधि आप कहेंगे। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए अयादि संधि है लास्ट में, ये देखिए पांचों हमने स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पांचों हमने आपको बता दिया। अयादि को पकड़ने का सबसे आसान तरीका देख लीजिए क्या है? नयन, ये भवन, पावन, देखिए य व, ठीक है, पावक, बस इन्हीं 4 को आप याद रखिए, यही 4, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, नहीं तो आप किसी भी जो है कि बुक या टीचर समझ सकते हैं। य व बीच में शब्द हो, नयन, पवन, पावन, भवन, भावन, ये सारे क्या होंगे? अयादि संधि होंगे। ठीक है, अब इसके बाद रामायण में देख लीजिए, रामायण में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय का मतलब है जो शब्दों के पीछे जोड़ते हैं, प्रीफिक्स जिसको कहते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स नहीं पढ़ते हैं इंग्लिश में, प्रीफिक्स मतलब वही प्रत्यय जो शब्दों के पीछे जुड़ के नया शब्द, नया अर्थ देते हैं। जैसे रामायण में राम प्लस अयन है, ये मिल के रामायण बना हुआ है बच्चों, अयन है, अयण नहीं, अयन है। ठीक है, राम की गाथा को ही रामायण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अयन, अयन क्या है इसका? ये प्रत्यय है, और ये क्या है? इसका मूल शब्द है। तो किसी भी मूल शब्द में यदि प्रत्यय लगा देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है। ठीक, तो इसका क्या हो गया? प्रत्यय, अयन। नेक्स्ट है 18 वाला, च का उच्चारण स्थान कहाँ है? देखिए एक चीज़ बता दूँ आपको, जब आप व्यंजन पढ़ेंगे तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जैसे क वर्ग में क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में च से लेकर इया तक। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ तक। समझ रहे हैं? तो ये कंठ से बोला जाता है, ये तालु से बोला जाता है, ये मुर्दा से बोला जाता है। फिर त आता है, ये दंत से बोला जाता है, त, थ, द, द। प, फ, ब, भ ओष्ठ से बोला जाता है, प, फ, ब, भ ओष्ठ से, ओठों से बोला जाता है। ठीक, तो इसमें से क्या हुआ आपका कि च का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप क्या बताएंगे? तालु। अब पूछा है कि नेक्स्ट 19 क्वेश्चन के इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं होता है? तो देख लीजिए, स्त्रीलिंग नहीं होता है, तो नहीं को आप सर्कल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब नहीं को आप सर्कल कर लिए। अब इसके बाद अब देख लीजिए कि कौन सा पहले स्त्रीलिंग जिसका होता है। तो देखिए नहीं होता है किसका? तो सॉरी, इसमें नहीं को मिटा दीजिए आप। ठीक है, अब क्वेश्चन सही है, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग बनता है किन शब्द का? तो पानी का स्त्रीलिंग नहीं बनता है बच्चों। ठीक, घी का भी स्त्रीलिंग नहीं बनता। और एक छुपा हुआ है, उसका दिख नहीं रहा है, चलिए इसको बाद में। गायक का स्त्रीलिंग बनता है। गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गायिका। गायक का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? गायिका। तो इसमें पूछा था कि किस शब्द का स्त्रीलिंग होता है, लेकिन यहाँ में प्रिंट हो गया था, नहीं हमने लिख दिया था। ठीक, तो गायक का क्या होगा? गायिका। लेकिन पानी का स्त्रीलिंग नहीं बनेगा, घी का नहीं बनेगा, और एक शब्द था जो दिख नहीं रहा है उसका भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन दिया है। लास्ट क्वेश्चन यही है बच्चों, दिया है कि वर्ड किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं ध्वनि को वर्ड कहते हैं। वर्ड वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक, ध्वनि मुख से निकलने वाली ध्वनि ही क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। जैसे क एक ध्वनि निकल रही है, एक साउंड निकल रहा है, क ख एक ध्वनि है, एक साउंड है, तो ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं। ठीक बच्चों, अब इसको आप एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। इसको आप करके जाते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक नहीं होने वाला है। ठीक, थैंक यू। अब आप इसको देखिए।